नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देसी अंदाज वाले सनवर पॉडकास्ट में। यहाँ बात होगी दिल से, सवाल होंगे बेबाक और जवाब होंगे खुलकर। जैसे कि आप पिछले वीडियो में हमारा जो सनवर पॉडकास्ट में आप लोग एक हमारे जो चीफ गेस्ट थे मुजस्सम, तो उन वीडियो में जो हम अपलोड किए थे अपना यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग बहुत ही अच्छा प्यार दिखाएं उसमें और अच्छा कमेंट किए हैं और अच्छा व्यू किया उसमें। इसी तरह हम फिर आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं अब्दुल समद साहब, मैं उनसे उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल करूंगा जो उनका लाइफ में चल रहा है। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं अब्दुल समद सर। जी शुक्रिया मोहम्मद सनवर साहब, हमको अपने आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं आपके सभी व्यूवर्स को भी वेलकम करना चाहूँगा कि आप सभी का स्वागत है सनवर के इस पॉडकास्ट में। और अब तक अगर आप सनवर के इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे यहाँ के जितने भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आज बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं, वो सबको आपको इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा सनवर जी के साथ। तो चलिए हम लोग आगे अपना जो बात है वो करते हैं। सबसे पहले समद सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए सनवर पॉडकास्ट में, यहाँ आकर के आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जब आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो उनसे आपका बिहेव कैसा होता है, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपके ग्रुप मेंबर से मिलकर, इवन आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। समद सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन सा स्कूल में पढ़ाते हैं? जी मैं अभी सालमारी के एक स्कूल है डिवाइन मिशन एकेडमी, जो सालमारी में नहीं बेनी जलालपुर में है, और मेरा फर्स्ट स्कूल है। एंड मैं पिछले 5 साल से वहाँ पढ़ा रहा हूँ और अभी भी वहीं हूँ। इंशाल्लाह आगे भी वहीं रहूँगा। काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे। समद सर, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ, साथ में अभी बीएड का जो लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो दे के आया हूँ, और इन कमिंग ईयर्स मैं एमए में एडमिशन यानी पीजी करने वाला हूँ। ये मेरा क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपका फाइनल क्या है कि आपको बनना क्या है अपने लाइफ में? अगर मैं पहले की बात करूं, जब मैं छोटा था तो इंडियन आर्मी में जाने का बहुत मन था, अब भी जाना चाहता हूं, लेकिन मैं बाप का इकलौता हूं, जिसकी वजह से फैमिली के लोग डरते हैं। और आपने पहले पूछा कि किस स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं टीचिंग में बाई चॉइस नहीं, बाई एक्सीडेंटली आ गया हूँ, क्योंकि जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, 12 हुआ था, तब लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन की वजह से कहीं बाहर नहीं जा पाए, जिसके वजह से घर पे रहे। और घर पे रही तो एक कहावत है ना कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, उसी के वजह से मैं स्कूल ज्वाइन किया। और फाइनली अब अपना जो फ्यूचर है मैं इसी पे देख रहा हूँ, यानी टीचिंग में ही फ्यूचर देख रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले समय में कुछ अच्छा कर पाऊँगा इसमें। बहुत बढ़िया। समझ सर, एक बार आप क्या कहता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का आर्मी में वो रेस में गए थे, अपना पार्टिसिपेट किए थे ना? जी बिल्कुल। उसका क्या गया था? रनिंग पे गया था, और अनफॉर्चुनेटली तैयारी अच्छी थी। दौड़ जब मैं अकेले लगा रहा था तो 5:45 सेकंड में मैं 1600 मीटर लगा लेता था, लेकिन जब वहाँ गया तो वहाँ बहुत सारे लोग थे ना, बहुत भीड़ में, यानी 200-250 लोग होंगे तो एक ट्रैक में दौड़ाता है। हाँ। वो एक्सपीरियंस कभी था नहीं हमको, हमेशा अकेले दौड़ के आदत था। उस भीड़ में पीछे पड़ गया और लोगों को कम्पीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे छान दिया गया था। तो अभी आप फाइनली क्या कहता है टीचिंग लाइन में जी हाँ, हो आइए हैं। हाँ। तो अब जो स्कूल में जो है आपका बच्चा के साथ रिलेशन कैसा है? मेरा हाँ। बच्चों के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। मैं जिस बच्चे से इंटरेक्ट करता हूँ वो बहुत अच्छा है। बच्चों से मैं एक्चुअली टीचर कम फ्रेंडली ज़्यादा बिहेव करता हूँ, क्योंकि आप जब बच्चों के साथ दोस्त वाला व्यवहार रखेंगे, उस तरह से ट्रीट करेंगे उनको, तो आप जो कुछ भी पढ़ाएंगे
उसका प्रभाव जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा और बच्चे इजीली आपसे सवाल कर पाएंगे। अगर आप एज अ डिक्टेटर यानी डिक्टेटर की तरह पढ़ाएंगे ना, तो हो सकता है कि बच्चा आपकी क्लास में शांत रहे, डरे, वो सवाल नहीं करेंगे। और जब बच्चा जब तक टीचर से सवाल नहीं करेगा तो हो सकता है कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो, डर से वो सवाल ही नहीं कर रहा है, फिर समझ में नहीं आएगी। जिस वजह से मेरा जो बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा है। और एक बात ये सर, जैसे होता है ना कोई मास्टर का, हम लोग देखे अपना स्कूल में भी ऐसा होता था, कोई मतलब मास्टर का स्टूडेंट जो है फेवरेट होता था, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा निगरानी दिया था, वैसे आपके साथ है सिचुएशन? वो है, करते हैं आप? फेवरेट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बच्चे जितने भी है वो अपनी बच्चे हैं और हर किसी के साथ अच्छा बॉन्डिंग है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ लोग ज़्यादा आपसे अटैच होते हैं, यानी बहुत अटैचमेंट हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बहुत चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो इंटेंशन होता है वो हर बच्चों के साथ एज यूजुअल यानी सबके साथ सेम होता है। अगर हम, क्योंकि बीइंग अ टीचर हमारा कर्तव्य है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम क्योंकि हम सोशल के टीचर हैं तो ये हम पढ़ाते भी हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो हम प्रयास करते हैं और हम अपना फुल 100% देने की कोशिश करते हैं ताकि किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो सके मेरे तरफ से। ये बात आपका ठीक है सर, बट हमारा जो स्कूल है वो स्कूल का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे जो मास्टर होते थे कुछ ऐसे मास्टर भी थे कि किसी स्टूडेंट को फेवरेट मान करके उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। कुछ बैक बेंचर जो स्टूडेंट है उसका निगरानी में या हमेशा उसमें कम ध्यान दिया जाता था। वो बिल्कुल ऐसा होता हम है। वो स्कूल का नाम नहीं लेंगे, बट 2 से 3 मास्टर था, वो बहुत गंदा हैबिट था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आई थिंक अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो उस सर को पता होगा कि किन सर का मैं बात बोल रहा हूँ। तो सर जैसे कि आप वहाँ टीचिंग वीचिंग करते हैं, तो आपका स्कूल में क्या कहता है, कितना स्टूडेंट लगभग? हमारे स्कूल में अभी अराउंड 300 के आसपास बच्चे हैं। 300। हॉस्टल में कितना बच्चा है? हॉस्टल में अराउंड 90। अराउंड 90। तो अभी आप गए थे ना, क्या कहता है, बीएड का लास्ट ईयर एग्जाम देने गए थे ना? फिर लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम देके आ रहा हूँ मैं भोपाल से। एग्जाम कैसा रहा था? एग्ज़ाम अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे पिछले साल आप सीटेट का भी एग्जाम दिए थे ना, तो हाँ, क्वालिफाइड है वो qualified सीटेट है। हो चुका है। आने वाले समय में स्टेट है, इंशाल्लाह स्टेट में बैठूंगा। अभी मेरी तैयारी बीपीएससी को लेकर चल रहा है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि आपका हम क्या कहता है स्टोरी देखते हैं, तो आपको पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आपका वीडियो में हमेशा देखते हैं कि कुछ भी हमारा देश में गलत उलट हो रहा है तो आप उसमें स्टोरी लगाते हैं या फिर कुछ बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो सर आपको क्या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट अब तक तो नहीं था मुझे, और पॉलिटिक्स गांव में कहता है कि सबसे गंदा अगर कोई चीज़ है तो पॉलिटिक्स है। लेकिन एक बात हमारे सामने आती है कि अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो पॉलिटिक्स में सुधार नहीं हो पाएगा। हाँ, ये तो बात सही है। और अभी रिसेंटली दिल्ली के जंतर मंतर पे हाँ। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा हाँ। नीट के स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, हाँ। तो वहाँ पे मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिजिकली वहाँ नहीं लिया, लेकिन मैं अपने घर पे ही रहकर वीडियो डालकर इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर लोगों से अपने बातों को शेयर करके मैंने पार्टिसिपेट किया जितना हो सका। और हाँ, सिर्फ मुझे ही नहीं, हम जितने भी लोग हैं हम सबको ऐसा करना चाहिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पॉलिटिक्स की बात आई है तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि पॉलिटिक्स हम लोग पार्टी वाइज करते हैं। हाँ। अब आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो इन स्टूडेंट्स को भी गाली दे रहे होंगे, हाँ। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, और मोस्ट ऑफ द चांस है कि वो लोग बीजेपी के सपोर्टर होंगे। हाँ। मैं ना ही बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना ही कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना ही आम आदमी पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता मैं इंडिविजुअली। मुझे मतलब है मुद्दों से। आपको जिताकर वहां भेजा गया है, जिस काम के लिए भेजा गया आप उस काम के लायक हैं या नहीं, आप काम कर रहे नहीं कर रहे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। जो ये सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी बाय एक्सीडेंटली ये पार्टी बन के तैयार हुई है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अभी स्टूडेंट की पार्टी हाँ, है, student की और ये पार्टी उभरी है और ये इस ऐसे मुद्दे पे काम करती है जिसके लिए मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। आने वाले समय पे अगर इलेक्शन लड़ेगी तो डेफिनेटली मैं उसको सपोर्ट करूँगा और उससे उम्मीद होगी कि वो काम करे। हाँ, बात तो सही है सर। और सर जैसे कि हमारा क्या उमर खालिद है, उमर खालिद भी कुछ युवा के लिए, स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाए थे, बट पिछले 6 साल से वो क्या कहता है जेल में है। ये मुद्दा और काफी उनके साथ तो बहुत गलत हुआ है, ये हमारा पूरा समाज जानता है, पर हमारा बड़े बड़े जो नेता है वो नहीं बोल पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर दबाव हुआ या फिर पार्टी के डर से बोलिए या किसी भी कारण वो बोल नहीं पा रहे सरकार।
बट उमर खालिद के साथ बहुत गलत चीज़ हुआ है सर। आप जी, इससे बिल्कुल। आप सहमत है कि ये नहीं? सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, हर किसी को ये पता है कि उमर खालिद के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। क्योंकि एक ऐसे बंदे को जो अपनी आवाज़ रख रहा है, आप एक ऐसा एलिगेशन लगाकर उनको कैदी बना दिए। नो डाउट अगर वो गुनाहगार है, हाँ। अगर वो ऐसी बातें करा है उन्होंने, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ लेकिन आप बिना ट्रायल किए, बिना किसी सुनवाई के उसको बिना बात के पिछले 5-6 साल से जेल पे रखे हैं, वो गलत है। संविधान का यहाँ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो सरकार को चाहिए कि उस पर सुना, अगर वो गिल्टी है तो आप उसको नो डाउट उसको हाँ। तिहाड़ जेल है, जेल में डाल दो, जो सजा देना दो, लेकिन पहले उसकी गलती को साबित करो और फिर सजा दो। लेकिन बिना सजा दिए अगर आप किसी ऐसे लोगों को जो हो सकता है कि वो मासूम हो, उन्होंने करा ही ना हो, वो तो दिल्ली क्या कहता है, प्रोटेस्ट में तो बोले भी हैं कि अगर मेरा कोई भी गलती है तो भाई हमको उसके मुझे लिए हम सजा के लिए हम तैयार हैं। हर अमर कोई बट बोलेगा। मेरा गलत आप साबित करो ना कि हम गलत क्या किए हैं। बट उस चीज़ को सरकार कुछ नहीं किया, बट लेकिन- बिना बात का 6 साल से उसको जेल में रखा है। और 26 ये क्या नाम ये 26 अगला तारीख 26 सितंबर जो है अगस्त, तो उसका क्या सुनवाई है। अल्लाह करके उसके लिए हक मिले, उसको इंसाफ जी, मिले कोर्ट- बढ़िया। कोर्ट को इस पे काम करना चाहिए। जो जजेस हैं हमारे, उनको भी समझना चाहिए कि आप कानून के ज्ञाता हैं, आपको सब कुछ पता है, उसके बावजूद आप एक ऐसे लड़के को जो पढ़ाई कर रहा था, सोशल एक्टिविस्ट था, हाँ। लोगों के मुद्दे की बात कर रहा था, स्टूडेंट की बात कर रहा था, आप उनको बिना बात के जेल पे रखें, ये गलत हो रहा है। अगर वो गलत है तो आप उसको साबित कीजिए और उन्हें सजा दीजिए, हाँ। जो भी सजा है हाँ सजा दीजिए। लेकिन ऐसे किसी को बंद करके मत हाँ, वो रखिए, बात है। क्योंकि एक जो मानवता है, यानी एक ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध जा रहे हैं, हाँ ठीक है। ये तो बात। अरे सर, आप जो अभी बोले कि हम कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, या फिर कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे या किसी का, बट आपका हम एक फ़ोटो देखे थे आपका फेसबुक पेज पे क्या, हाँ देखे थे शकील साहब के साथ फ़ोटो लेते हुए और उसका नारा लगाइए या जो लगाए, बट आप किए थे वो चीज़, तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? तब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में होऊंगा, बहुत पहले की बात है ये। नहीं सालमारी के 10 में थे आप। सालमारी के जो ईदगाह फील्ड है, हाँ, वहाँ पे हम भी थे वहाँ पे। तब मुझे पॉलिटिकल का कोई सोच समझ नहीं था, और मैं फोटो लिया। अभी उसे डिलीट नहीं, मेरे फेसबुक आईडी में वो होगा, हाँ, मैंने अभी भी देखा। होगा, ठीक है। मैं उस पर इनकार नहीं कर रहा। वो उस वक्त पॉलिटिकल भी कुछ भी नहीं था मेरा। वो आए थे, सारे फ्रेंड्स ले रहे थे, तो मैं भी गया और फोटो लेकर पोस्ट किया। लेकिन आप इससे ऐसा ये नहीं होता कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अगर वो मैं सपोर्ट भी करता हूँ इवन, और वो काम नहीं कर रहा है, मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। बहुत आज बढ़िया। बीजेपी है, इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, कल को कांग्रेस आएंगे, उनके भी खिलाफ आवाज़ उठेगी। अगर वो गलत काम करते हैं, हमारी बातों की सुनवाई नहीं करते हैं, एजुकेशन पे काम नहीं करते हैं, देश के डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, सवाल उनसे भी होगा। मास्टर साहब एक चीज़, जैसे अभी क्या कहता है वो यूपी में ये जो चल रहा है, क्या पूजा पाठ जो चल रहा है इसका, हाँ, अभी सावन का महीना चल रहा सावन है। का महीना जो चल रहा है, तो वहाँ पे जो सर हॉस्टल को जो 10 दिन या हफ्ता दिन जो बंद करके रखा है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हॉस्टल में ये तो बच्चा हॉस्टल में रहेंगे, अंदर रहेंगे, उसका एजुकेशन, भाई एजुकेशन से आप क्यों मजाक कर रहे हैं? इससे- आप बाई रोड कर रहे हैं तो आप रोड से जाइए। मुझे उतना इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे सुनने में आया था कि स्कूल को बंद किया गया है कई दिनों के लिए, हाँ हफ्ता 10 जिससे जो रोड पे जो कावड़ साथी लोग चलेंगे उनके लिए। तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, ये बहुत धार्मिक मामला होता है, और धर्म पे भी मैं उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखता हूँ, ठीक है। हर किसी को आज़ादी है अपने अपने धर्म को मानने का। हाँ, आप भाई खुल के जिस भी मानिए। धर्म से हो आप मानो। हाँ। मेरा एक जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच ये है कि आप जिस भी धर्म से हो, धर्म को अपने घर पे रखो। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप इंडियन हो, और खुद को इंडियन बताओ, ना कि मैं मुस्लिम हूँ, ना कि मैं हिंदू हूँ, ना मैं सिख ईसाई। बाहर धर्म को रिप्रेजेंट मत करो। आप घर पे हो, आप नमाज पढ़ो, पूजा करो, जो करना, व्हाट एवर यू वांट यू डू। हाँ। बट वंस यू आर आउटसाइड योर होम, हाँ। वंस यू आर इन द रोड, यू शुड नॉट फॉलो, you should not said कि I'm Hindu or Muslim, हाँ। said I'm Indian, I'm Indian। Indian first। हाँ, ये पहली बार हुआ ऐसा कि किसी त्यौहार को लेकर के, मैं सिर्फ वो हिंदू या मुस्लिम वाला त्यौहार नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि त्यौहार के लिए आपका जाकर के हॉस्टल वहाँ पे हफ्ता दिन बंद करके रखा गया यूपी में। जी, हो सकता है, ये no doubt। आई थिंक ये गलत भी है,
तो हाँ, अगर देखिए एजुकेशन पहला, हाँ, हमारा एजुकेशन पहला फर्स्ट है मुद्दा भाई। होना चाहिए। अगर एजुकेशन को बाधित करके कोई चीज हो रहा है वहाँ कितना तो इसको support वहाँ का नहीं यूपी का बहुत स्टूडेंट है कि एकदम सोशल मीडिया में अपना आवाज़ उठा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा स्कूल बंद है, मेरा ऐसे वैसे तैयारी चल रहा है, मेरा नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है वैसा। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बात लास्ट है कि सरकार का बात मानना पड़ता है, और मानता है आदमी, क्या कीजिएगा। और समझ से जैसे कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा आप इंटरेस्ट है, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे आपका समाज में है, जी। आप वहाँ के जो समाज के मुखिया है, सरपंच है, समिति है, आपको लगता है अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो आपका पंचायत में काम कर रहा है ठीक से? देखिए हमारे समाज में जितने भी, अगर मैं पंचायती राज की बात करूँ, हाँ, पंचायत, ठीक है, पंचायती राज में मुखिया हो, मेंबर हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, जो भी है, हाँ, अगर 100 मेंबर है, 100 में से 2 4 10 लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, बाकी सब या तो कोई अपराधी हैं, मर्डरर हैं, रैपिस्ट हैं, इस तरह के लोग हैं, ठीक है। और इस तरह के लोगों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं कि वो काम करेंगे? नहीं, बात सही है। हम लोग समाज में रहते हैं, देखते हैं कि एक रोड को बनाने के लिए लाखों रुपए आते हैं। अगर उसका 70% रुपये खर्च कर दिया जाए तो वो रोड 5 साल या 10 साल तक नहीं टूटेंगे, हाँ, टूटना ही नहीं उस रोड को। लेकिन अभी आप देखते हैं कि आज रोड बना के गया है, 15 दिन में एक ट्रक आया और रोड उखड़ के समाप्त हो जाता है। होता है बहुत जगह। बहुत भ्रष्टाचार है। और जब पॉलिटिक्स की बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्टली अगर डायरेक्ट सेंटर में सरकार बदलना चाहते हैं, स्टेट में सरकार बदलना चाहते हैं, उससे कोई बदलाव नहीं आएगा समाज में। आप कहेंगे कि एमपी बदल देंगे, एमएलए बदल देंगे, उसको बदल के कहेंगे कि बदलाव आएगा समाज में, कभी बिल्कुल समाज में बदलाव नहीं आएगा। समाज में बदलाव करना है तो सबसे पहले आपको जो पंचायती राज सिस्टम है ना, हाँ। इसको सही करना पड़ेगा। एक कहावत नहीं है गांव में कि अगर कोई गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल में देने जाते हैं ना, टेस्ट होता है और टीचर का रिप्लाई आता है कि इसका बेस कमजोर है, तो गार्जियन सीधा सीधा एक सवाल जवाब देता है उनको कि जड़ मजबूत कर, हाँ, यानी बेस को सही करो। सही करो, हाँ, बात सही। और हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का बेस विलेज है। हाँ, तो अगर हम विलेज को सही कर ले, यानी विलेज से रिलेटेड जो भी उसको सही कर ले, तो उसको सही करने के लिए हमें अच्छा मेंबर की जरूरत पड़ेगी, एक अच्छे सरपंच की जरूरत पड़ेगी, एक अच्छे मुखिया की जरूरत पड़ेगी। अगर ये लोग सही हो ना, ऑटोमेटिकली देश प्रोग्रेस करेगा, आगे धीरे धीरे सब कुछ सुधरेगा। तो पहला जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए हमारा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पंचायती राज सिस्टम को अच्छा करो। हाँ, क्योंकि देखिए हमारा जो जनता है, विलेज वाला जनता है, रूरल एरिया जो में, वो ना एमपी के बाद जा सकता है, ना एमएलए के बाद जा किसी के सकता है। पास। हम इतना तक पहुंच सकते हैं कि सरपंच, समिति, मुखिया, हमारा मेंबर reach वहीं तक है। इन्हीं का पहुंच सकते हैं। जब अगर ये अगर ठीक होगा, ये अगर कुछ अगर दिक्कत समाज में हो रहा है, तो आपको सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको आगे बढ़ करके कुछ गप करना है, या एमएलए से करना है, या एमपी से करना है, उन्हीं के भरोसे। बट हम सबसे पहला सवाल तो इसी से करेंगे, ऐसे कीजिए वैसे। बट अभी ऐसा है सर, ये है कि समाज में अगर कोई चीज़ भी अगर लेके जाइएगा ना, आपके पास पैसा है तो आप पंचायत जीत रहे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पंचायत या बाहर जा रहे हैं। ऐसा चीज़ है। हम क्या कहें आपको कि हम लोग एक ऐसे लोगों को चुन रहे हैं ना जो एलिजिबल नहीं है, बेसिकली वो उस पद के लायक ही नहीं है। हम 500 में अपना वोट बेच दे रहे हैं। मुखिया आया, एक साड़ी दिया, कंघी दिया, तेल दिया, साथ कुछ दिया, और आप अगले दिन उसको वोट दे रहे हैं। अगर आप उस 500 के लिए अगले दिन उसको वोट दे रहे हैं, तो जो आदमी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए खर्च किया है, हाँ, वो क्या करेगा? हाँ, वो पहले बात वो सही है। कमाएगा कि नहीं वो तो कमाएगा? खुद जनता वो का कमाएगा गलती ही। है। हाँ, बात आपका सही। सुनेगा ही नहीं वो। क्यों सुनेगा? अगर आप उससे पैसा नहीं लिए होते और वोट दिए होते, तो आप उसके गले में हाथ रखकर उनसे अपना काम करवा सकते हैं, काम करवा सकते कि हैं। वो मेरा नौकर है। हाँ, मालूम एक चीज क्या होता है हमारे समाज में, कि अगर कोई मुखिया किसी के घर में आके बैठ गया, उनके लिए वो काफी है। हाँ, अरे बाप रे, मोरना तो मुखिया से वोटे के लिए, हाँ, बात सही। काफी है उनके लिए। हाँ, जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नौकर है बेसिकली। हाँ। वो हमारा समाज सेवक है। समाज सेवक बोलते हैं समाज का नौकर को। हाँ, और जितने भी प्रतिनिधि है वो हमारा नौकर है। वो आया, वेलकम कीजिए, चाय नाश्ता पूछिए, लेकिन ये नहीं कि वो हमारे यहाँ आया तो आप लगता है कि समाज में मेरा इज्जत बढ़ गया। लोग ऐसे समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि कोई आदमी आके बैठ गया उसके मुखिया, तो अपने आप को पावर समझ लेता है कि अरे मोरतला इज्जत, ऐसा, जो बिल्कुल गलत है। आप वो आया है, समझिए आप, क्योंकि समाज में रहते हैं, हर किसी को जानते हैं कौन मुखिया कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, काम क्या करेगा, ठीक है। आप उसको देख के वोट दीजिए ना। अगर मुखिया सही हो जाएगा ना, आपके गांव का स्कूल सही हो जाएगा। हाँ। गांव का स्कूल अगर सही हो जाएगा तो आपको बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी देख रहे, अभी क्या कहता हम, ये क्या था, विलेज का जो जनता था, गांव का जो जनता होता है, वो सवाल क्यों नहीं कर पाता, या मुखिया या सरपंच में पता है,
कि हम पैसा लिए तब वोट किए हैं, तो उनको सवाल कर भी नहीं सकता, उनको हक भी नहीं है। आप कर आप भी क्यों नहीं करेंगे पाओगे, सवाल आप तो भाई? बिक गए हो। आप बिके हो, आपको वोट दियो, पैसे भी दियो, आप वो जो कर रहा है करने दो। ये हम लोग कल 15 अगस्त में 80वां स्वतंत्रता दिवस, हाँ। हम लोग तब अंग्रेजों के गुलाम थे हम्म। और हम अब अपने इंडियंस के गुलाम हैं। हाँ ये गुलामी ही है। हाँ, बात सही। अपने वोट को बेचे वो गुलामी है। हाँ समझ सर। एक आपका ट्विटर में हम एक चीज़ देखे थे, क्या कहता आप सफ़र कर रहे थे, आई थिंक वो जा रहे थे कि वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे आप, बीएड का, भोपाल। तो आपका ट्रेन में वो पानी के लिए वहाँ क्या हुआ था? आप पूरा स्टाफ आपके पास आ गया था, वो चीज़ देखे थे हम, क्या हुआ था बताइए तो कहानी उसका। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल जो लोग पानी पीते हैं मार्केट से खरीद कर, हाँ। ये 20 रुपए की बोतल आती है। हाँ। लेकिन जब आप एक बार रेलवे के परिसर में चले जाते हैं तो वहाँ पे ये बाहरी जो बोतल है, बिस्लरी या कोई भी, ये बेचना अलाउड नहीं है। वहाँ मिलता है रेल नीर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो वहाँ से मिलता है। और उस बोतल 1 लीटर पानी का जो दाम है वो 15 रुपये तब था, अभी 14 रुपये जीएसटी ये करने के बाद 14 रुपये। तो लोगों को पता नहीं होता है और लोग पानी ले लेते हैं। अक्सर तो लोगों को पता ही नहीं है कि रेल नीर भी कोई नाम का चीज़ होता है मोस्ट ऑफ द लोगों को, तो लोग लोकल पानी लेते हैं। और जब मुझे ये पता है कि लोकल पानी मैं क्यों लूँ, सरकार मुझे 14 रुपये में पानी दे रही है 1 लीटर, उसको लूँगा। तो पानी बेचने के लिए आया है उसका एक स्टाफ, मैंने उनसे पूछा, 1 बार पूछा, 2 बार, 3 बार, पूछने पे वो दिया ही नहीं। तो मैं अपना मोबाइल स्टार्ट किया, वीडियो बनाना शुरू किया और मैं उनसे कहा कि आप इसमें बोल दो कि रेल नहीं है हमारे पास, हम नहीं दे पाएंगे। और उन्होंने इतना तो नहीं कहा, लेकिन मेरे से थोड़ी बदतमीजी करी और बोला कि नहीं देंगे पानी। तो फिर मुझे पता था लीगल चीज़, मैं उनसे झगड़ा भी नहीं। मैं उस वीडियो को एक्स हैंडल पे जाके पोस्ट किया अपना सारा डाटा देकर, और जो रेल मंत्री हैं, रेल मिनिस्ट्री, उस पर कंप्लेंट डाला। विदिन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर मुझे फ़ोन आया वापस उधर से और बोला कि सर आपकी जो भी समस्या है वो सोल्व हो जाएगा। और उससे कुछ देर बाद जो कैंटीन वाले थे वो तुरंत उठ के हमारे पास आते हैं और कई बोतल पानी लेके आते हैं, हमको फ्री में देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये फ्री में लेना वो भी गलत है। मैंने फ्री में तो नहीं लिया, लेकिन हाँ ये इंसिडेंट मेरे से यूपी में हुआ था और यहाँ मेरे जो जर्नी स्टेशन था बारसोई, यहाँ तक उन्होंने हर 1-2 घंटे पे आया, 1 बोतल 2 बोतल लेकर हर वक्त देके गया। तो जब मुझे लीगल चीज़ पता है तो झगड़ने की जरूरत नहीं है। और लोगों को चाहिए कि जब आप एक बार वहाँ हो, रेलवे में हो, ट्रेन में हो, तो आप रेल नीर ही पियो, क्योंकि बाहरी पानी वो कहाँ से ला रहे हैं। आजकल ट्यूबवेल का पानी भर के वो बोतल को पैक करके दे रहा है, वो पानी कैसा है नहीं है, आप पियो कुछ हो गया, मैं क्यों रिस्क लेने जाऊँ। बात सही। जब और ये आपको 20 रुपये में दे रहा है खराब पानी, वो अच्छी पानी है 14 रुपये मिल रहा है, मैं अपने हक को क्यों छोड़ूँ जब मुझे पता है। तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, और ये जागरूक तभी होगा जब हमारा समाज बढ़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। जैसे क्या कहता आप समाज में रहते हैं, अगर समाज में आपको कुछ भी अगर लगता है गलत, तो आप हक के लिए आवाज़ उठाइए। आपको जैसे आप किसी से डरिए मत। आप अगर कुछ भी लग रहा है आपको समाज में कि ये गलत हो रहा है, या हमारा एमपी गलत कर रहा है, या विधायक या पुलिस प्रशासन कोई भी गलत कर रहा है, आप उस पर सवाल उठाइए। आप अगर जानकार है, अगर नहीं जानते उसके लिए जानने का ट्राई कीजिए कि हम कैसे अपना देश में हक के लिए लड़ सकते हैं। अभी सब कुछ आसान है, ठीक है। अभी ChatGPT का जमाना है। हाँ, AI सबसे पावरफुल टूल है हमारे पास। हाँ, आप एक चीज़ डालिए, वो आपको हजारों तरीके से समझा देगा। तो बहुत आसान है, आप अपने बेसिक चीज़ को जान सकते हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हर किसी के घर में मोबाइल है, कोई समस्या है, मोबाइल उठाइए, रिकॉर्ड कीजिए, पोस्ट कर दीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 इंसिडेंट की बात करेंगे, 100 में से 10 इंसिडेंट ऐसा होगा जो हाईलाइट होगा और उस पर एक्शन होगी। आए दिन आपको हर रोज कोई ना कोई इंसिडेंट देखने को मिलता होगा कि स्कूल के बच्चे आकर वीडियो बनाए, वो निश्चित तक गया और अगले दिन उसके रोड बनना शुरू हो गया। तो ये गुड इम्पैक्ट है, क्योंकि ये जो मोबाइल है हमारे पास, सिर्फ ये वीडियो देखने के लिए और फोन में बात करने के लिए नहीं है, गेम खेलने के लिए नहीं है, ये हमारा विपन है आज। हाँ, चलता फिरता मीडिया है हम लोग। हाँ, तो आप आवाज़ उठाइए। अब मीडिया का हम क्यों इंतजार करेंगे भाई? अभी का जमाना साला गोदी मीडिया चल रहा है, उसका हम क्यों इंतजार करेंगे? हम क्यों उस पर इंतजार करेंगे? मेरा खुद का मोबाइल है भाई, सोशल मीडिया हम वीडियो डाले, अपलोड किए, अपना जो बात रखना था रख लिए हम। अभी का ऐसे ही पूरा एकदम साला मीडिया गोदी मीडिया का जमाना है। पूरा सरकार जो बोलेगी, सरकार का ही बात से मानना है कि सरकार क्या बोल रही है, हमको वही चलाना है। तो हम उसका ये करके भी क्या फ़ायदा। समझ सर, यहाँ पे हमारा जो आप पॉडकास्ट में आए और बातचीत की, आपको बातचीत करके कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आए दिन आप इस समाज के वैसे हस्तियों को लेकर आएंगे जिनका बहुत प्रभाव है, समाज में इन्फ्लुएंस है, और उनसे बहुत निडर होकर सवाल करेंगे। हाँ, सवाल उनके हिसाब से नहीं, सवाल आपका होना अपने चाहिए, हिसाब से जो जवाब हमको उनका लगता होना है कि जो चाहिए। समाज में गलत अगर हो वो रहा है, गलती कर रहे हैं तो उस पर भी आपको सवाल करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक दिन बहुत ऊंचाई को जाएंगे। तो क्या कहता है, आप सनवर पॉडकास्ट में जो आए हैं, तो सनवर पॉडकास्ट के जो व्यूवर हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर आप अब तक आप वीडियो पे बने हैं और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लोकल हमारे पास आवाज़ उठाने के लिए बहुत लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। तो अगर कोई लोग, सिर्फ मैं इसी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी है, अगर लोकल जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, तो साथ में इनको भी सपोर्ट कीजिए ताकि ये आपकी आवाज़ उठा सकें। और अगर आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी जो हिम्मत है वो जनता है, व्यूवर्स हैं। अगर व्यूवर्स सपोर्ट करता है तो एक आदमी हक की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो उम्मीद होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इनको सपोर्ट करेंगे। समझ सर, आप मेरा क्या कहता है सनवर पॉडकास्ट में इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और मैं यहीं से अपना पॉडकास्ट ख़त्म करूँगा। और मैं ख़त्म करने से पहले एक अपना जो मेरा सनवर पॉडकास्ट में जो अब तक जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जैसे कि पिछला वीडियो में हम जो वीडियो अपलोड किए अपना चैनल पे, सनवर रियाज चैनल पे जो है मेरा, उसमें जो हम अपलोड किए तो आप लोग इतना अच्छा कमेंट किए, इतना अच्छा प्यार दिखाया कि हम मन कर रहा है कि हमेशा यही चीज़ काम करें। सवाल क्या कहता है, बड़े बड़े हस्ती को यहाँ ला करके सवाल जवाब किया करेंगे, उससे क्या कहता है अच्छी बात देंगे। और आप लोग भी जानिएगा कि समाज में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। Yeah.